हेलो बच्चों, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पूरा पीरियोडिक टेबल से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। किसके? पीरियोडिक टेबल में। मैं आपको आज पूरे पीरियोडिक टेबल्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो जो हमारा फाउंडर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन था, जिसने पीरियोडिक टेबल बनाया था वो कौन था? वो था हेनरी मोसले। ठीक है बच्चों, कौन था? हेनरी मोसले। हेनरी मोसले जो थे वो हमारे इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कहा था कि हमें एटॉमिक वेट ना लेके एटॉमिक नंबर से एलिमेंट को अरेंज करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 180 एलिमेंट है, पर आपको उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके लास्ट 4 एलिमेंट को भी याद कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखो, जो हमारा 115 एलिमेंट है उसका नाम है हमारा मॉस्कोनियम। जो हमारा 116 एलिमेंट है उसका नाम है लिबरेनियम। जो हमारा 170 एलिमेंट उसका नाम है टेनिसिन। और जो हमारा 118 एलिमेंट है उसका नाम है ओगेसन। ठीक है, इतना क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। जो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 95 से 96 मेटल हैं, और नॉन मेटल हमारे पीरियोडिक टेबल में 22 हैं, और मेटलाइट हमारे पीरियोडिक टेबल में 6 हैं। ओके, इतना क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट। हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रो है जिनको हम पीरियड बोलते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम है जिनको हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो हमारे पास कितने पीरियड्स होते हैं पीरियड टेबल में? 7, 1 2 3 4 5 6 7। और ग्रुप कितने हैं? 1 2 18 तक, इतने ग्रुप में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट होता है वो है हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट हैं उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में सब एलिमेंट हमारे मेटल होते हैं। जो हमारा ग्रुप 1 है एस ब्लॉक का, उसको हम अल्कलाइन मेटल बोलते हैं। और जो हमारा ग्रुप 2 है उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है वो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, इसलिए हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं उसको। ठीक है, जो हमारी एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 से NS2 तक। ओके, और एक बात याद रखना, हमारा पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव चार्ज। ठीक है, अब आते हैं हम पी ब्लॉक के ऊपर। पी ब्लॉक में हमारे 5 ग्रुप होते हैं। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। जो हमारा ग्रुप नंबर 18 है, इसकी सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल रहती है, जिसके कारण बस हम इसको नोबल गैस वाला ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रुप 17 होता है उसको हम हेलिगन फैमिली भी बोलते हैं, या फ्लोरीन फैमिली भी बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, जो हमारा ग्रुप 16 है उसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं, और ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 13 को हम बोरोन फैमिली बोलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे 22 नॉन मेटल होते हैं, 6 मेटलाइट्स होते हैं। Pink color represent you metalloids, and yellow color represent you non-metals, and dark green color represent you metals. अब आते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP1 से लेके 6 तक। ओके, अब आते हैं हम डी ब्लॉक के ऊपर, पर उसके जाने से पहले हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को याद कर लेते हैं एक ट्रिक से। ग्रुप 1 को याद करने की ट्रिक है हेलिना की रब से फरमाइश, और ग्रुप 2 को याद करने की ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और ग्रुप 13 को याद करने की ट्रिक है 13 की ट्रिक है बाबा अली गए इंडिया तेल निकालने। और ग्रुप 14 की ट्रिक है याद करने की ट्रिक है केमिस्ट्री सर गिव सेंकी प्रॉब्लम अबाउट फ्लोरीन। और ग्रुप 15 को याद करने की ट्रिक है 15 को याद करने की ट्रिक है नाना पटेकिकर अश्विन सब विखारी MC जानते क्या होता है ना वही। आते हैं ग्रुप 16 की, उससे टेपो लवनीज। अब आते हैं ग्रुप 17 की है फालतू क्लास में बोरिंग इंस्पेक्टर आता है TS नाम का। ग्रुप 18 को याद करने की ट्रिक है ग्रुप 18 को याद करने की ट्रिक है हीना नीना अरीना करीना का एक्सरे रंगीन।
ऑर्गेन रंग का, ठीक है। ये बस हमारा। अब आते हैं हम डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक इतना जरूरी नहीं है, उसमें हमारे टोटल 9 ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखो तुम। अब तुम पढ़ो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। ग्रुप डी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट ही बोलते हैं, ओके। अब आते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट में। एफ ब्लॉक एलिमेंट मीन्स लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स से भरा होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन इनके लार्ज सेल में आता है, ठीक है। अब आते हैं हम लेंथेनॉइड्स में कि लेंथेनॉइड्स होते क्या हैं। लेंथेनॉइड्स को हम रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और ये स्टार्ट होता है 56 एटॉमिक नंबर से 71 एटॉमिक नंबर तक। अब आते हैं एक्टिनॉइड्स पे। एक्टिनॉइड्स हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं 90 से और एंड होते हैं हमारे 103 पे, ठीक है। जितने आपको 92 से 103 तक देख रहे हैं, ये सब हमारे यूरेनियम के ही पार्ट हैं। अब हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं किसकी, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में। जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं और उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ये आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं और ये कलर प्रोड्यूस करते हैं जब इनको हम गर्म करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम पी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स में। पी ब्लॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और ये जनरली इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होती है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता इनकी ज़्यादा होती है एस ब्लॉक से, ठीक है। अब आते हैं हम डी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब आते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये भी कलर कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। इनको हम कैटलिस्ट में यूज करते हैं। कैटलिस्ट माने कि स्पीड को तेज़ करना, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करना, ये होता है कैटलिस्ट, ठीक है। अब आते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ये हैवी मेटल होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कि पीरियोडिक टेबल के क्या क्या एडवांटेज होते हैं हमारे। फर्स्ट है कि ये इजी टू रिमेंबर होता है और इसमें पोजीशन ऑफ आइसोटॉप और हाइड्रोजन फिक्स है और इसमें कोई भी नया एलिमेंट हम आसानी से ऐड कर सकते हैं और इसमें सिस्टमेटिक ग्रुपिंग हुआ है किस किस में, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, जिससे हम स्टडी करने में आसानी होती है। इसका ड्रॉबैक है कि इसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स को एकदम बीच में नहीं लिया है ना, और हमने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के साथ क्यों डाला, ग्रुप 17 के साथ क्यों नहीं डाला, ये भी इसमें एक डिफेक्ट है, ठीक है। ये 2 डिफेक्ट है इसमें। इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट। थैंक यू, बाय बाय।